जिसके विषय में आपने कहा किसानों की आमदनी दुगना कर। जैसे 2022 में 2022 से पहले भी 2000 जब 19 में चुनाव जीते थे, उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगना कर देंगे, लेकिन दुगना नहीं कर पाए। तो विफलता के क्या कारण था वो पहले बता दीजिए। और उसके जो भी कारण रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसी कंसेप्ट पर किसानों की आमदनी दुगना करने के कंसेप्ट पर एक एफपीओ योजना आई है। ये क्या है एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम इसमें मौजूद हैं आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर एक किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और हमारे साथ कृषि के नियुक्त अधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये किसानों के लिए कौन सी योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे, और जो मोदी सरकार या केंद्र सरकार ने जो योजना लाई थी किसानों की आय दोगुना करने के लिए 2022 में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इनसे। तो पहले शुरुआत उसी से करते हैं कि किसानों की आय दोगुनी किस तरह से सरकार करने वाली है। सर, अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार निरंकारी और विकासखंड मेहनगर में प्रावधानिक सहायक के पद पर जो है तैनात हूँ। और ये खरिहानी जो हमारा नया पंचायत क्षेत्र है, ये हमारे अंडर है और मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ। तो आज के डेट में ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगा है किसान पाठशाला, तो किसान पाठशाला में जो है सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं या और भी कृषि से संबंधित जो भी उद्योग धंधे हैं उसका प्रचार प्रसार करना और किसानों को जो है प्रशिक्षण देना, जो तकनीकी तरीके से खेती बाड़ी जो करें। और इसके विषय में बहुत ऐसी एक योजना जिसके विषय में आपने कहा किसानों की आमदनी दुगना कर। जैसे 2022 में 2022 से पहले भी 2000 जब 19 में चुनाव जीते थे, उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगना कर देंगे, लेकिन दुगना नहीं कर पाए। तो विफलता के क्या कारण था वो पहले बता दीजिए। और उसके जो भी कारण रहे हैं, लेकिन फिलहाल उसी कंसेप्ट पर किसानों की आमदनी दुगना करने के कंसेप्ट पर एक एफपीओ योजना आई है। ये क्या है एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन। किसान संगठित होकर के अपना उत्पादन करें और उत्पादन करने के बाद एफपीओ के माध्यम से जुड़ करके और अपने उत्पादन का मूल्य संवर्धन करके, क्योंकि आमदनी दुगना होने के कंसेप्ट पर दो चीज़ें आती हैं, या तो हमारी लागत आधी हो जाए, वो तो उत्पादन तो मुश्किल है, या तो जिस खेत में हमारा 2 कुंटल पैदा होता वो 4 कुंटल हो जाए, वो भी मुश्किल है, ये भी फेल है। तो इसलिए ये तीसरा जो कंसेप्ट है कि किसान जो उत्पादन करता है और अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं पाता है, और जो बनिया वर्ग है या जो ऐसे लोग हैं जो बिचौलिया काम करते हैं, वो किसानों को असली साहूकार लोग हैं, उन्हें पौने दाम में खरीद करके और अपनी इंडस्ट्री में इनका माल ले जा करके और उसका मूल्य संवर्धन करके ऊंचे रेट पर इन्हीं को बेचते हैं, मिलावट भी करके। उसमें मिलावट भी करके, बहुत मिलावट होती है। जैसे मान लीजिए या किसान सरसों पैदा करता है और सरसों बनिया खरीद लेता है, फिर अपने मिल में ले जाता है, उसमें मिलावट करके वही सरसों के तेल को ऊंचे दाम पर उसी किसान को बेचता है, वो भी मिलावट करके। तो ये एफपीओ के माध्यम से किसान क्यों नहीं सरसों खुद पैदा करता है, तो उसको जो है अपनी खुद एफपीओ के माध्यम से कंपनी खोल करके और संगठित तरीके से 1,500-2 हज़ार किसान संगठित पूरे ब्लॉक से होकर के, और वो अपने उत्पादन का मूल्य संवर्धन करे, सरसों का तेल निकाले और उसको शुद्ध रूप में जो है खुद भी इस्तेमाल करे और जनता तक भी जाए। इसलिए मूल्य संवर्धन जब होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा किसान को। तो सरसों के अलावा और कौन कौन सी फसलों पर काम चल रहा है? कोई भी फसल जो भी पैदा होती है, जैसे यहाँ पर गेहूँ है तो फ्लोर मिल लगा सकते हैं। अच्छा। और फ्लोर मिल में आटा का अलग जो है पैकिंग होता है, उसके जो ऊपर से कवर निकाले जाते हैं गेहूं के, जो चोकर बनते हैं, उसकी अलग इंडस्ट्री बनती है, उसका अलग रेट किसान को मिलेगा। आटा से तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। और अभी जो नया श्री अन्न योजना एक आई है, श्री अन्न, जो मोटे अनाज बोले जाते हैं, और पहले हमारे ज्वार बाजरा मक्का और जो है ये सारी चीज, मड़ुआ, चीनी, सामा, कोदो, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सरकार ने इस चीज़ को ज़्यादा बल इसलिए दिया है कि आज जो है मनुष्य का जो स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। गेहूँ और चावल खाना। हाँ, गेहूँ चावल के अलावा इसका जो दैनिक क्रिया है वो डिस्टर्ब है,
बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो मोटे अनाज होते हैं वो फाइबर युक्त होते हैं, उसमें विटामिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। यही अनाज खा करके हमारे जो पूर्वज थे बड़े ही अच्छे स्वास्थ्य उनका रहता था, बहुत ही। तो वो उस चीज़ का प्रोडक्ट अगर हम बनावें, जैसे सामा हुआ, कोदो हुआ, मड़ुआ हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, उससे हम प्रोडक्ट बनाकर उसकी इंडस्ट्री हम डाल सकते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट 50% सब्सिडी भी दे रही है। यहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, तो उसके लिए किसान कैसे जुड़ेंगे? ये एफपीओ है। अच्छा, ये एफपीओ बना लिया, संगठन बन गया और किसान उसमें जुड़ गए। तो सारे किसान अपने घर जो है 10-10 बिस्सा या 1 आध बीघा टारगेट बना के कि 1 बीघा मैं सावा पैदा करूँगा या मड़ुआ पैदा करूँगा, तो अपने इस एफपीओ कंपनी में उन्होंने बेच दिया। और ये एफपीओ कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट बना करके अच्छे रेट में बेचेगी और इससे किसानों का लाभ होगा। और किसान पैदावार भी वही जो है फसल करता है जिसका डिमांड होता है, जिसकी मांग होती है ना। जैसे मान लीजिए 1 कुंटल पैदा किया, अब 1 कुंटल इसको कहीं बेचना होगा दूर, तो इसको ले जाने में किराया भाड़ा और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपका एफपीओ है, एफपीओ से किसान जुड़ा है और उत्पादन करता तो कोई समस्या नहीं है, उसका माल सीधे एफपीओ के गया और एफपीओ ने उसका मूल्य संवर्धन किया। और मूल्य संवर्धन करने के बाद किसान जो जुड़े हैं उन लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। एफपीओ का सेंटर वगैरह कहाँ हो जहाँ किसान आसानी? एफपीओ का ब्लॉक में, हर ब्लॉक में एक एफपीओ का निर्माण हुआ है। और आपकी इस मेहनगर ब्लॉक में शिशुपाल फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से जो है एफपीओ का निर्माण हो गया। और इसकी फ़िलहाल जो ऑफिस बनाई गई है ये सिंहपुर मार्केट में है। हाँ, और ब्लॉक में भी लोगों को जानकारी है तो वहाँ पर एफपीओ का निर्माण हो गया। उसमें गांव-गांव जा कर के किसानों को जोड़ करके प्रशिक्षित करना और उससे जोड़ना। और जुड़ने की प्रक्रिया यह है कि किसान अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ जो है जाए और उसमें इक्विटी शेयर किसान को देना पड़ता है। इक्विटी शेयर क्या है? 100 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक। 2000 से ज़्यादा नहीं शेयर ले सकता क्या कोई किसान, और 100 रुपये से कम नहीं। इसलिए इक्विटी शेयर उसमें देता, किसान जुड़ जाता है और अपना जो है जुड़ करके इससे लाभ उठाता है। और इसमें एफपीओ को पहले जो है खाद बीज दवा का लाइसेंस जारी किया जाता है। और खाद बीज दवा का लाइसेंस जारी होता है तो किसान जो है अपने एफपीओ से ख़रीदता है और अपने एफपीओ को ही अपना माल बेचता है। तो शॉर्ट में बताइए कि कैसे इससे किसानों की आय दोगुनी होगी? इसकी किसानों की आमदनी दुगनी होने का ये बहुत ही सरल तरीका है। किसान जुड़ जाता है एफपीओ से, इसके बाद अपना उत्पादन करता है, उत्पादन एफपीओ को देता है और एफपीओ जो है कि उसका मूल्य संवर्धन करके, निर्माण करके उसको जो है कि मार्केट में बेचता है। उससे जो इनकम आता है, जो उसमें लाभांश, जो प्रॉफिट होता है एफपीओ को, उस प्रॉफिट को किसान का जो शेयर जमा है उसी शेयर के हिसाब से लाभांश में शामिल होता है। और आज तक आप ये जानते होंगे या देखते हैं कि एक कंपनी होती है और कंपनी में वर्कर काम करता है, वर्कर अपना जो है तनख्वाह लेता है और जो फ़ायदा होता है वो कंपनी मालिक को होता है। और ये ऐसी कंपनी है कि इसमें जो फ़ायदा होगा, जितने किसान जुड़े हैं ये सारे लोग फ़ायदा लेंगे उसी रेशियो के हिसाब से जितना उनका इक्विटी शेयर जमा है। अगर 100 रुपया उसका जमा है तो 100 रुपये के हिसाब से लाभांश में उसको वो मिलेगा। अगर उसका 1000 जमा है तो 1000। और कभी भी किसान को ये चाहता कि जो मैंने इक्विटी शेयर जमा किया है मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूँ, तो अपना इक्विटी शेयर ले सकता है वापस। जैसे 1000 जमा किया है, 1000 वो चाहता कि मुझे वापस चाहिए तो वापस ले सकता है। लेकिन जो लाभांश होगा उसमें वो लाभांश उसको नहीं मिलेगा, जो प्रॉफिट होगी एफपीओ की वो नहीं मिलेगा। अच्छा, जो ये एफपीओ है ये क्या पूरी तरह से सरकारी है या अर्ध सरकारी क्या है? नहीं, सरकार द्वारा दिया हुआ, प्रोत्साहित किया गया। ये एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ और निजी। जैसे मान लिया जाए जो इक्विटी शेयर किसान देंगे, अगर किसान 15 लाख रुपया तक देते हैं, इक्विटी शेयर इकट्ठा करते हैं अपना, इसका बाकायदे खाता खुला है कंपनी का, उसमें जमा होता है तो 15 लाख रुपया ग्रांट जो है कि गवर्नमेंट देगी। तो 15-15 30 लाख हुआ और 30 लाख से इस कंपनी का जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो है ये उसका कार्यक्रम की रूपरेखा है। और 15 लाख रुपया जो ग्रांट है, जैसे मान लीजिए सारे किसान नहीं जुड़ पाए,
2-3 लाख ही इक्विटी शेयर जमा हो पाया तो 3 लाख रुपया ग्रांट गवर्नमेंट से आपको मिल जाएगा। 15 लाख को 3 बार में आप ले सकते हैं। अच्छा 3 बार में, या तो 1 बार में या 2 बार में, 3 बार से ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा। जैसे किसानों में भ्रम भी हो सकता है कि ये कंपनी भाग ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये कंपनी किसानों की है और किसान कहाँ भाग के जाएगा। इसमें जो भी डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, 10 लोगों का जो वो किसान ही है, वो इनके ही बीच के हैं। इसमें कोई बाहरी वो नहीं है। जैसे मैं कर्मचारी हूँ विभाग से, तो मैं इसका मेंटर बनाया गया हूँ सहयोग देने के लिए, इसमें किसानों को तक अपनी बात तो जानकारी पहुँचाने के लिए, जागरूक करने के लिए। इसमें हमारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं कि उस कंपनी में, हाँ, वो कंपनी का निर्माण हो, उसके लिए जो है मदद करने का हम लोग करेंगे, प्रशिक्षण देने का। और कहीं प्रशिक्षण जो होता है विभागीय होता है, तो उनको किसानों को ले जाकर प्रशिक्षित कराना। इसमें कहीं किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और 3 साल तक इसमें जो एम्प्लॉई हैं, 2 मुख्य एम्प्लॉई हैं, एक सीए है, एक अकाउंटेंट है। तो सीए की सैलरी जो है गवर्नमेंट देती है 3 साल, अकाउंटेंट की सैलरी गवर्नमेंट देती है 3 साल, और 3 साल में किसानों को अपना स्टैंड होना है। 3 साल बाद फिर किसान स्वयं सीए की अपना देंगे सैलरी और अकाउंटेंट की देंगे, और भी जो इनको कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी, इनका बिजनेस जैसे ही डेवलप करेगा अपना उसको रखेंगे। ये किसानों को स्टैंड करने का ये कार्यक्रम है। पूरे देश में 10,000 एपीओ के निर्माण पर कार्यक्रम चल रहा है, और लगभग निर्माण की तरफ ये जो है कि पूरा अग्रसर हो चुके हैं, और लगभग सबका निर्माण भी हो गया है। अच्छा, तो हमारे देश के अधिकांश किसान उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने जागरूक नहीं, तो क्या वो लोग इतनी आसानी से जुड़ पाएंगे इस योजना से? अब आसानी से जुड़ने का मतलब कि भाई पढ़े लिखे भले हैं नहीं हैं, स्कूल नहीं गए, लिखना पढ़ना भले नहीं जानते हैं, लेकिन वो सही तरीके से जाके उनके बीच में अगर बताया जाए तो व्यवहारिक पक्ष से वो जानते हैं काम कैसे करना है। खेती व्यवहारिक पक्ष से नहीं सीखे हैं, नहीं परंपरागत पक्ष से जो वैज्ञानिक पद्धति से हमारे पूर्वज करते आए हैं उसको सीखे हैं, उस तरह से खेती कर लेते हैं, तो सारी बातें वो जान जाएंगे। तो क्या ऐसे लगता है कि किसानों क्या है, जो आम किसान हैं, मान लीजिए जो इस संगठन से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो जो बाकी जो किसान हैं, क्या इनकी आय दुगना हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल। इस सिस्टम पे अगर काम किया जाए तो इनकी जो है कि आय में इजाफा होगा, और इनका जो है स्तर जो है जीवन स्तर में सुधार होगा, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई कार्यक्रम जो है किसानों के बीच में नहीं आया जिससे कि किसान लाभान्वित हो, किसानों की कंपनी हो। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल हो, किसान पैदा करता है, और जो उद्योगपति हैं इनका रॉ मटेरियल कच्चा माल अपने पौने दाम में मूल्य संवर्धन करके वो अपना जो है इतने बड़े पूंजीपति कई। और एफपीओ के विषय में आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि बहुत ऐसे एफपीओ हैं, आप जो यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत ऐसे एफपीओ हैं कि जो 4,000 से 5,000 करोड़ का टर्नओवर उनका साल का है। इतने बड़े बड़े जो एफपीओ महाराष्ट्र वगैरह में जो जागरूक जहाँ हो गए हैं किसान, जो इस कंसेप्ट को समझ गए हैं, वो इतने 4-5 हज़ार करोड़ का भी उनका हर साल का जो है टर्नओवर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।